बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामतन महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। बंदो सद्गुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। सुभरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणीनाथ मूलपति श्री राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल करो प्रणाम। आज को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करने नहीं, बाग्रहे की लाज। भाग्रहे की लाज। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। साधु सुंदर साथ की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथी, आप सभी के धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में मेरा कोटि कोटि। अब अपने आप को एकाग्रचित करते हुए सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए के चरणों में प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामतन महाराज जी जिनके धाम हृदय में मेरे जुट की शिरधार श्री मोर सखी श्री रतन बाई जी विराजमान है। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। हम सभी याद आप अपने जागने के मूल मिलावा श्री पन्ना जी धाम चलते हैं। यहाँ की स्थिर धारा को प्रणाम करते हुए इस सुंदर चौखट को प्रणाम करते हुए जहाँ पर मेरे धाम के धनी मेरे धाम के दुल्हा कैसे कंचन रंग के सिंहासन पर अपने वांग में स्वरूप से विराजमान है, इन सबको प्रणाम करके परिक्रमा करते हुए इसी के नीचे तलहटी सुंदर चंदन के झूले पर विराजमान शोभायमान मेरी इंद्रावती सखी जो धाम धनी से एकाकार होकर कैसे परम धाम के उन अखंड सुखों का रसपान कर रहे हैं। सभी जागृत आत्माओं के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ और अपने इंद्रावती सखी के चरणों को पकड़कर अपना शीश आपके नूरी चरणों में रख कर बारंबार हम आत्माएं जो परामोश में है आपको जागृत कर ले और दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए जिससे मैं सत्य और असत्य दोनों का
अपने निज धाम, इस नश्वर ब्रह्मांड से परे, शून्य निराकार से भी परे, दिव्य बेहद मंडल है, जहाँ की प्रकृति भी चेतन दिखाई दे रही है। कहीं झिलमिलाता हुआ ज्योति स्वरूप के हीरे का महल, तो कहीं देवी देवताओं से सुशोभित कल्प वृक्ष, पारिजात के वृक्षों से सुशोभित नित्य वैकुंठ कहीं पर देख रही हूँ। सुंदर अखंड गोलोक, जहाँ पर बाल रूप में श्री कृष्ण ऐसी मधुर बांसुरी बजा बजा कर सब गोकुल वासियों को अपने प्रेम पाश में बांधे हुए, वो अखंड नित्य जमुना जी, जिसका शीतल जल कल कल करके ध्वनि करके बह रहा है, सारा ब्रजमंडल, जहाँ की जिमी भी, आकाश भी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब कुछ चेतन, सब कुछ नूरमय और दिव्य है। मधुर मधुर बांसुर की ये धुन, जो अखंड वृंदावन में भी सुनाई दे रही है। सभी गोपियों के नूरी तन, इन नूरी तनों से निकलती हुई सुगंधी पशु पक्षियों का मधुर कलरव, ये चारों तरफ अति सुगंधित पुष्प, जिन पर मंडराते हुए भंवरे, ऊंचे ऊंचे वृक्षों की शोभा, कोई आम का तो कोई ताड़ का, कोई पलास का, तो कोई केसर का, जड़ से लेकर पत्तों तक ऐसे जगमगाते हुए, झिलमिलाते हुए ये वृक्ष अति सुंदर लग रहे हैं। ये श्रृंगार से श्रृंगारित सब गोपियां, और उनके मध्य में अति मनोहारी श्रृंगार को धारण किए हुए, अपने कर कमलों में बांसुरी लिए हुए, कितने सुंदर श्रृंगार में श्री कृष्ण जी नजर आ रहे हैं। इस अखंड वृंदावन की शोभा को देखते ही बन रही है। जिन ब्रज और रास की लीलाओं में अक्षर ब्रह्म का मन भी
कैसे आनंदित हो रहा है, आनंद की लहरों में अवगाहन कर रहा है। एक तो श्री कृष्ण की अति मनोहारी ध्वनि, बांसुरी की ध्वनि, ऊपर से हर वृक्षों के हर जर्रे जर्रे से निकलती हुई खुशबू, पशु पक्षी सबकी अति मनोहारी ध्वनि। इसको देखकर आनंद की इतनी लहरें उठ रही है, इतनी लहरें उठ रही है कि वो उसी में ही मग्न, जिसका नाम चिदानंद लहरी है। अपने इस नूरी केवल धाम की शोभा को देखो, जो हूबहू मेरे परम धाम का अक्षय है, उसका प्रतिबिंब है। सुंदर, अति सुंदर, ये 9 खंडों में विभाजित। इसी बात, इसके सम्मुख में आई हुई श्री जमुना जी, यही 7 वन, यही 7 वनों के सामने जमुना जी पर दोनों पुलों की शोभा। ऐसे ही सबलेख ब्रह्म की तरफ भी सुंदर 7 वनों की शोभा। और फिर सबलेख धाम, देखो तो सही, ये सबलेख धाम, इसके भी 4 द्वार और एक मध्य में इसका निर्मल चित्त। इस निर्मल चित्त में ही प्रेम की वो पराकाष्ठा, जो श्री कृष्ण को प्रेम भाव से भजेंगे, वही इस स्थान को प्राप्त कर पाएंगे। अक्सर के चित्त के भी अंदर का चित्त है, जिसको निर्मल चित्त कह रहे। यही है जो नित्य प्रति इस खेल पुल से होकर जमुना जी की अति सुंदर फाल से होते हुए अमृत वन, अमृत वन के सामने आए हुए भाट घाट से होकर केवल धाम के सामने मुख्य द्वार पर खड़े होकर नित्य प्रति दर्शन करते हैं। और दर्शन कर कर वापस फिर अपने खेल पुल से आकर बट पुल से गुजर कर फिर अपने सबले धाम में आ विराजते हैं।
बहु जिस तरह से छिद घन और शतघन की बात होती है, लीलाएं होती है, इसी तरह से इस केवल धाम और शबरिक धाम में भी यही लीला होती है। ये सब बेहद मंडल के अंदर जो अक्षर ब्रह्म के सत्स्वरूप के निर्मल चित्त में घटित होता है, वो ही अक्षर ब्रह्म जी के चित्त और बुद्धि में घटित होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो अंदर में समाहित होगा, वो ही बाहर बुद्धि और चित्त पर प्रकट होगा। इसलिए जैसे नित्य प्रति अक्षर ब्रह्म श्री राज्य के दर्शन करने जाते, वो ही लीला, वो ही समय इस बेहद मंडल में भी दोहराया जाता है। बेहद मंडल की शोभा को देखकर ऐसा लगता है मानो यही सब कुछ है। लेकिन मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ दिखा रही है कि ये तो उसकी परछाई है। असल तो इस बेहद मंडल, इस योग माया के ब्रह्मांड से भी परे है। यहाँ का जर्रा जर्रा पूर्णात अतिपूर्ण है, सत्य चिद और आनंद से ओतप्रोत है। कि इस योग माया में तो नई वस्तु बन सकती है, लेकिन मेरे परम धाम के अंदर जब पूर्णात पूर्ण है, कोई कमी नहीं है, किसी वस्तु का निर्माण भी नहीं। हर चीज पूर्णातिपूर्ण है। मैं सुंदर रंग महल के सम्मुख भी आए हुए इन 7 वनों की शोभा को देखी। जैसे योग माया के पेड़ पौधे पशु पक्षी सब कुछ चेतन है, इसी भांति मेरे परम धाम के ये 7 वनों की शोभा भी अद्भुत है। जरा देखो तो सही, इन 7 वनों की शोभा को देखते हुए सुंदर जमुना जी की इस शोभा को देखो तो ये अद्भुत है। आई हुई इस जमुना जी की पहाड़ की सुंदर शोभा को देखो। इस पर भी बने हुए पुलों की शोभा, एक तरफ खेल पुल तो दूसरी तरफ पट पुल की शोभा, और इनके मध्य में चमचमाता हुआ अपना प्यारा सा सुंदर सा भाट घाट, जहां पर हम सब सखियां
प्राण प्रियतम के संग कैसे भांति भांति की क्रीड़ाएं करके उनमें छेड़ना करते हैं। जरा देखो तो सही। अति निर्मल स्वच्छ जमुना जी का जल कैसी मधुर ध्वनि कर करके बह रहा होता है। अपने इस बट फूल की सुंदर शोभा को देखिए, जिसके सुंदर पांच भौमे कितनी सुंदर दिखाई दे रही। इनके मध्य में आए हुए थंबों की मेहराबे, जिन मेहराबों के कारण ये सुंदर मंदिर की आकृति लिए हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे ये एक महल की भांति दृष्टि गोचर हो रहा है। नीचे 10 घड़नालों से बहता हुआ जमुना जी का जल लहराता हुआ भटकती हुई कितनी मधुर मधुर ध्वनि करके बह रहा होता है। इन थंबों की शोभा को देखो, जो जल के अंदर डूबे हुए अति प्यारे अति सुंदर थंब, जिनमें हर प्रकार का रंग दृष्टि गोचर हो रहा है। और ऊपर के थंबों की शोभा को देखिए, इन मेहराबों में पड़े हुए झूलों की शोभा को देखो। ये झूले आधे जमुना जी के जल पर तो आधे अंदर पुल पर, इतने सुंदर लगते हैं। और अगर साइड से देखे तो एक तरफ से सुंदर मेहराबे, क्योंकि ऊपर जो 13 थंबा है, इनमें सुंदर 12 मेहराबे कितनी सुंदर लग रही है। चाहे जल से जल की तरफ देखे और चाहे पाल से पाल की ओर देखे, इन 12 मेहराबों में आए हुए 12 झूले कितने सुंदर लग रहे हैं।
और शीतल शीतल बहती हुई ठंडी ठंडी हवा ऊपर से पहाड़ के किनार पर आए हुए इन वृक्षों की लताएं, पत्तियां, डालियां जब ये हवा में झूमती है तो कितनी मधुर मधुर आवाज निकालती है। वैसे चहचहाते हुए इन पक्षियों की शोभा भी अद्भुत लग रही है। चारों तरफ का इतना सुंदर वातावरण। इन पुलों में हम सब सखियां, कभी दो दो सखियां बैठकर झूलने का आनंद लेती, कभी हम प्राण प्रियतम के संग झूलने का आनंद लेते। और जब दिल में इच्छा होती तो ये झूले सुहते ही ऊपर छत से लग जाते और हम यहाँ पर दौड़ दौड़ कर एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर कैसी भांति भांति की लीलाएं करते। प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ जब श्यामा जी को ताली देकर दौड़ते और श्यामा जी पकड़ने के लिए दौड़ती तो कैसे इन थंबों के चारों तरफ घूम घूम कर कैसे एक भुलभुली सी बन जाती। और नीचे ये छत पारदर्शी हुए, इसके नीचे से बहता हुआ जल और पहली छत से शोभा देखे तो जल की शोभा नजर आती है, दूसरी भूम से देखे तो पहली भूम की लीला नजर आती है। यदि देखना चाहे तो ऊपर चांदनी पर बैठकर भी नीचे सभी भूमों की इन सुंदर शोभा को देखा जा सकता है। अब जरा देखो तो सही, चांदनी की अद्भुत शोभा, चारों तरफ झिलमिलाता हुआ सुंदर कठेरा। इस कठेरे में, इस कठेरे का प्रतिबिंब जल की तरफ दोनों तरफ पड़ता हुआ बड़ा प्यारा लगता है। और बाल की तरफ देखूं तो सुंदर जो बट पीपल की चौकी आई, बड़पाइयां आई है, उनसे कैसे मिलान किया हुआ। दोनों तरफ के बट के इस वृक्ष की चांदनी पर आसानी से आ जा सकते हैं। इस पर बिछी हुई गिलम की शोभा, इस गिलम पर पड़े हुए सुंदर नूरमयी झिलमिलाते हुए शेज या सिंहासन, कुर्सियों की शोभा अद्भुत है। यदि हम सब नीचे बैठकर यहाँ का आनंद लेना चाहते हैं तो नीचे अति मुलायम कालीन पर आराम से, चाहे बैठकर चाहे लेटकर, ऊपर से नीले नीले आकाश को देखे तो कितना सुंदर, कितना मन भावन ये दृश्य नजर आता है। और इस आकाश की ओर देखो तो अनंत नूर की तरंगे
इस आकाश में एक अटखेलियां करते हुए, द्वंद सा करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि आकाश भी खाली नहीं है। कहीं जमुना जल के का नूर जो अपनी शीतलता, अपनी उज्ज्वलता को प्रकट कर रहा है। पहाड़ पर आए हुए वृक्षों से निकलता हुआ हरे रंग का प्रकाश, ये भी सब आकाश में दिखाई दे रहा है। आप देखिए सुंदर भट फूल की लालिमा कैसे आकाश को भी लाल दिखाई दे रही है, अपने रंग में रंगे हुए। पक्षी ही नहीं, जल के जीव भी उड़ सकते हैं, जमीन पर रहने वाले पशु भी उड़ सकते हैं। ये भी भांति भांति की लीलाएं करके मानो हम सबको आनंदित करना चाह रहे हैं। चांदनी पर लेटकर यहाँ की शोभा को निहारना, ये भी एक अद्भुत आनंद है। कभी बैठकर प्रियतम के साथ बातें करते, कभी चांदनी के कठेरे से लगकर खड़े होकर, कभी केल पुल की तरफ की सुंदर शोभा को निहारते, और मेरे प्राण प्रियतम अपनी उंगली से इशारे कर करके कैसे हमें यहाँ की सुंदर शोभा का दर्शन करा। कभी दक्षिण दिशा की ओर का नजारा देखते तो सुंदर मरोड़ खाती हुई जमुना जी, और जमुना जी के दोनों तरफ सुंदर महल और चबूतरों की शोभा भी अद्भुत। मरोड़ पर आए इन झूलों की शोभा बड़ी प्यारी लगती। यहाँ के आनंद का कोई बयान नहीं किया जा सकता कि हम यहाँ पर कितना आनंद लेते हैं। कभी प्रियतम के संग बैठकर हम सब रूहे मिलकर मधुर मधुर संगीत में पिया जी को कैसे रिझाते। चांदनी के सुख भी अनंत है, लेकिन ऐसे ही इनके नीचे के भूमों में देखे तो यहाँ पर भी अनंत लीलाएं होती है। कभी यहाँ से हम अपने इस अति शीतल जल के अंदर इतनी ऊंची ऊंची छलांगे लगाकर जल क्रीड़ा का आनंद लेते, एक दूसरे सखी में होड़ लगी हो कि कौन कितनी तीव्रता से और कितनी ऊंचाई से छलांग लगाकर प्यासी को ले जाते हैं। और फिर
इन थंभों में ही गोलाई में चढ़ती हुई सीढ़ियों से कैसे हम सब सखियां दौड़ दौड़ कर चढ़ते और अलग अलग भूमों में जाकर सखियों के साथ भांति भांति की क्रीड़ाएं आनंद भरी मस्तियां करती। जिन लीलाओं को देख कर मानो पूरा ब्रह्म धाम ही प्रसन्नता से खिलखिला रहा हो। और हम साथ में आए हुए पशु पक्षी भी किस तरह से इन वृक्षों की छतरी मंडल से इस शीतल जल में डुबकियां लगा लगा कर मानो हमारी ही कॉपी कर करके हमें आनंदित कर रहे हैं। और जल के जीवों को देखे तो जल के जीव भी अति आनंद में मस्ती में मस्त होकर कैसे क्रीड़ा में रत रहते हैं कि मछलियां सखियों को अपनी पीठ पर बैठाकर इतनी ऊंची छलांग लगाती कि स्वयं ही इस पुल की चांदनी पर या किसी भी भूमि में जिस भूमि में रूह जाना चाहती उसी भूमि में तुरंत पहुंचा देती। ये भी हम सब सखियों के साथ में क्रीड़ा का आनंद लेते हैं, चाहे वो जल विहार का हो, चाहे जल क्रीड़ा का हो, चाहे झीलने का हो और चाहे श्रृंगार